आज हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा, वीरता और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लोहा लिया और अपनी आखिरी सांस तक अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके संघर्ष, बलिदान और उनकी वीरता की कहानियों के बारे में। तो शुरू करते हैं इस प्रेरणादायी यात्रा को, जिसे सुन हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 1546 से, जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनकी पत्नी रानी जयवंताबाई के यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म होता है। वैसे तो राणा उदय सिंह के 25 बेटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप का बचपन ज्यादातर भील समुदाय के लोगों के साथ बीता था। वहीं से उन्होंने युद्ध कला और शस्त्र कला में महारत हासिल की थी और उन्हें वहां कीका नाम से भी जाना जाता था। महाराणा प्रताप बचपन से ही काफी साहसी और निडर थे और उनकी माता जयवंताबाई प्रताप को बचपन से ही महाभारत, रामायण और उनके दादा राणा सांगा और बप्पा रावल की कहानियां सुनाती थी। और 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद राजा बनने के लिए उनके छोटे बेटे जगमल सिंह का नाम सामने आता है, लेकिन मेवाड़ की प्रजा और दरबारी महाराणा प्रताप को अपना राजा मान चुकी थी और 1572 में सभी रीति रिवाजों के साथ महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होता है। और महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी, जिससे उन्हें 17 बेटे थे। जब महाराणा प्रताप के राजा बनने की खबर दिल्ली के बादशाह अकबर को मिली, तब अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि प्रस्ताव भेजा कि वे उनकी अधीनता स्वीकार लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने इन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अपने राज्य की स्वतंत्रता और स्वाभिमान से कोई समझौता करना नहीं चाहते थे। अकबर ने अपने कहे दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और 1576 में अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया और आमेर के राजा मानसिंह और उनके एक योद्धा हाफिज खान को इस युद्ध की कमान सौंपी। और मानसिंह 1 लाख की मुगल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। यहाँ दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने सेनापति हाकिम खां सूरी और उनके सहयोगी भील समुदाय के लोग और उनकी 20,000 की पैदल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। और 17 जून 1576 में दोनों पक्षों के बीच में हल्दी घाटी का घमासान युद्ध शुरू होता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं और अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। महाराणा प्रताप जिस ओर बढ़ते थे, वहां लाशों के ढेर लगा देते थे और कहा जाता है कि उन्होंने अफजल खान को अपनी तलवार से घोड़े चाहे चीर दिया था। ये युद्ध तकरीबन 3 घंटे तक लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक काफी हद तक घायल हो चुके थे। ऐसे में अपने सैनिकों को कम होते देख प्रताप वहां से निकल जाना सही समझते हैं और कहते हैं कि मुगल सेना जब महाराणा प्रताप का पीछा करती है, तब उनके घोड़े चेतक ने 26 फीट लंबे नाले से छलांग लगाई थी और फिर महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसके बलिदान ने उसे अमर बना दिया और वह इतिहास में साहस और वफादारी का प्रतीक बन गया। हालांकि अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी न बनाए जाने पर अकबर ने मानसिंह को कई दिनों तक दरबार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी और महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे फिर से मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेंगे। और फिर 1582 में उन्होंने अकबर के खिलाफ डीमेर का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में मुगलों को हराकर अपने राज्य को फिर से कब्जे में कर लिया। और आगे चलकर महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उनके कई राज्यों पर अपना ध्वज लहराया। और 19 जनवरी 1557 में महान योद्धा महाराणा प्रताप ने दुनिया को अलविदा कह दिया और आगे चलकर उनके बड़े बेटे अमर सिंह ने राज्य का कार्यभार संभाला। तो ये थी कहानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए।